कालू कौवा बहुत ज्यादा आलसी कौवा था। वो सारा सारा दिन सोया रहता था और कोई कामकाज नहीं करता था। एक दिन कौवे के घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। कालू के बच्चे, मैं जा रही हूँ, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। बहुत बड़ी गलती की जो मेरी माँ ने मेरी शादी तुम जैसे आलसी कौवे के साथ कर दी। मत जाओ गौरी, मत जाओ। मैं मेहनत करूंगा, मैं दाना लाऊंगा, मैं काम करूंगा। ये बातें सुनते सुनते मुझे 2 साल बीत गए, लेकिन अब इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। गौरी कौवी कालू कौवे की पत्नी अपना बैग उठाती है और चली जाती है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूंगा? कौवा थोड़ी देर रोता है और फिर से सो जाता है। शाम के बाद कालू कौवा उठता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी मुझे छोड़कर मायके चली गई है, प्लीज तुम जाओ और उसे मना कर ले आओ। कौवे भैया, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम काम नहीं करोगे, कुछ कमा कर नहीं लाओगे, मैं नहीं जाऊंगी। चिड़िया रानी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई काम करूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन सा काम करूँ। कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर लो, अगर ज्यादा नहीं तो किसी के पास नौकरी ही कर लो। कौवा उड़ता है और जंगल में कबूतर के पास जाता है। कबूतर का ढाबा था। कबूतर को अपने ढाबे पर काम करने के लिए किसी पक्षी की जरूरत थी। कबूतर, मैं काम करने आया हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो मुझे अपने पास काम पर रख लो। हाँ, मुझे काम वाले की जरूरत है, तुम मेरे पास काम कर सकते हो। फिर कौवा कबूतर के पास काम करने लगता है। कालू कौवा बर्तन साफ करता, खाना बनाता और दूसरे कामों में कबूतर की मदद करता। कुछ दिनों बाद कौवे के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। कौवा बाजार जाता है और बाजार से राशन पानी खरीद लेता है। अब कौवे की रसोई में सारे डिब्बे भरे हुए थे। कालू कौवा दोबारा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैंने अपने घर में राशन भी जमा कर लिया है, जाकर देख लो और फिर मेरी पत्नी को मना कर ले आओ। कौवे भैया, आप खुद ही चले जाएं और गौरी को ले आएं। ना चिड़िया, मुझे डर लग रहा है, अगर गौरी को गुस्सा आ गया तो वो अपनी माँ को साथ मिलाकर मुझे बहुत मारेगी। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है और कौवे के साथ उसके घर जाती है। हाँ ठीक है, रसोई में राशन तो है, लेकिन कालू कौवे देखो तो घर की छत कैसे टूटी हुई है और दीवार भी टूटी हुई है। पहले घर की छत और दीवार ठीक करो, फिर मैं गौरी को लेने जाऊंगी। चिड़िया रानी, तुम तो जानती हो मैंने कभी काम नहीं किया, मेरी मदद करो, मैं ये घर का काम कैसे करूं? पहले जंगल जाओ और वहाँ से पीपल के बड़े बड़े पत्ते लेकर आओ और फिर कुछ सूखी लकड़ियाँ। कौवा जंगल जाता है और बड़े पत्तों वाला पेड़ ढूंढता है। तोते तोते, मैंने अपने घर को ठीक करना है, मुझे बड़े पत्तों वाला पेड़ कहाँ से मिलेगा? बड़े पत्तों वाला पेड़ तो पीपल का पेड़ होता है, आप दूसरे जंगल जाओ, वहाँ मिलेगा बड़े पत्तों वाला पेड़। कौवा उड़ता है और दूसरे जंगल जाता है। वहाँ पीपल के पेड़ से कालू कौवा कुछ पत्ते तोड़ता है। वो जंगल कालू कौवे के ससुराल वालों का जंगल था। गौरी कौवी अपनी सहेली पिंकी के साथ बैठी बातें कर रही थी। पिंकी, मैंने भी सोच लिया है, जब तक कालू काम धंधा नहीं करेगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो गौरी, तुम्हारा पति कालू कौवा दूसरी शादी कर ले। उस आलसी और भूखे से कौन दूसरी शादी करेगा? कालू कौवा भी गौरी कौवी को देख लेता है। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। कौवा अपने पीपल के पत्ते रखता है। मैं अब काम करने लगा हूँ, मैं मेहनती हो गया हूँ, मैंने घर में राशन भी जमा कर लिया है और घर की मरम्मत करने के लिए काम भी कर रहा हूँ। जब घर की मरम्मत कर लेना तो फिर बताना, ऐसे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कालू कौवा वापिस आता है और घर को अच्छी तरह ठीक करता है। कौवा रसोई की छत पर पीपल के पत्ते लगाकर उसे सुरक्षित बनाता है। फिर कालू कौवा घर की एक टूटी हुई दीवार को ठीक करता है। सारा काम खत्म करने के बाद कौवा फिर से रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने घर को भी ठीक कर लिया है, आप जाकर देख लें। अब मैं काम पर जा रहा हूँ और आप मेरी पत्नी को मना कर लाएं। ठीक है कौवे भैया, मैं जाकर देखती हूँ।
कौवा कबूतर के पास काम पर चला जाता है और रानो चिड़िया कौवे का घर देखने जाती है। अब कौवा सच में मेहनती हो गया है, घर भी ठीक कर लिया और काम भी करने लगा है। अब मैं गौरी से जाकर बात करती हूँ। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी, अब गुस्सा जाने दो और मेरे साथ चलो। माँ से पूछ ले। बेटी चिड़िया, उस कौवे ने मेरी बेटी को एक एक दाने के लिए तरसाया है। मैं अब अपनी बेटी को उस आवारा के पास नहीं भेजूंगी। माँ चले, अब जाने भी दें गुस्सा। रानो चिड़िया आई है, मैं रानो चिड़िया की बात कैसे टाल सकती हूँ। गौरी मान जाती है और रानो चिड़िया गौरी को साथ लेकर वापिस आ जाती है। कालू कौवे ने घर को फूलों से सजाया हुआ था। गौरी कौवी दूर से ही अपना घर देखकर हैरान हो जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये घर किसका है? पेड़ के पीछे से कालू कौवा बोलता है। हमारा, ये घर हमारा है। गौरी, मैं जान गया हूँ, मुझे अकल आ गई है कि काम करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। मैं अब मेहनती हो गया हूँ। कालूपति जी, मैं भी काम में आपकी मदद किया करूँगी और हम दोनों मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें फिर से मिलाने के लिए। कौवे भैया, आलसी पक्षी हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। अब ऐसे ही मेहनत करते रहना। चिड़िया चली जाती है और कौवे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू जी, आज सब्जी में आलू लेकर आना। आज मेरा आलू खाने को बहुत दिल कर रहा है। थोड़ा पनीर डालकर आलू पनीर बना लेना। मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए मिठू तोता कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेने चला जाता है। कबूतर चाचा, मुझे 2 किलो आलू दे दो। साथ कुछ और भी लोगे? भिंडी, टमाटर या फिर कोई और सब्जी? नहीं, मेरे घर में बाकी की चीजें हैं। मिठू तोता कबूतर से आलू लेता है और वापस अपने घर जाता है। रास्ते में जाकर मिठू का प्लास्टिक बैग फट जाता है और आलू एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। पेड़ पर बैठी हुई गौरी कौवी ये देखकर जल्दी से उठती है और वो आलू उठा उठा कर टोकरी में रखने लगती है। तोता तो अपने ध्यान उड़ता जा रहा था और उसके सारे आलू रास्ते में गिरते जा रहे थे। गौरी, ये आलू तो तोते के गिरे हैं, तुम ये आलू क्यों उठा रही हो? मोटो, परेशान क्यों हो? मैं ये आलू अपने तोते भाई जी के घर ही देने जा रही हूँ। बुलबुल चली जाती है और गौरी कौवी वो आलूओं से भरी हुई टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो आलू, इन्हें धोकर छील लो। मिठू जी, बैग तो खाली है, थोड़ा सा धनिया है बैग में, आलू तो नहीं है। अरे, ये तो फटा हुआ है। ओह नो, आलू तो रास्ते में गिर गए। मैं अभी जाकर देखता हूँ। तोता फिर से अपने घर से निकलता है। वो सारे रास्ते जमीन के साथ साथ उड़ता जाता है मगर उसे आलू कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे कमजोर प्लास्टिक बैग में आलू डाल कर दिए थे, इसलिए मेरे सारे आलू रास्ते में गिर गए। सारे पक्षी इसी बैग में सब्जी लेकर जाते हैं। बुलबुल भी वहाँ सब्जी लेने आई हुई थी। मेरा नाम न लेना, मगर मुझे मालूम है आलू किसने उठाए हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ बुलबुल। गौरी कौवी ने। वो तुम्हारे पीछे पीछे आलू उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि वो आलू तुम्हारे घर देने जा रही है। इसका मतलब मेरे आलू कौवी के घर में है। तोता भागा भागा गौरी कौवी के घर जाता है। ये आलू मेरे हैं। हाँ हाँ, तेरे हैं। चलो चलो, भागे यहाँ से। बड़ी चोंच वाले, दिखाओ मुझे कहाँ इन पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मेरा बैग फट गया था, इसलिए आलू रास्ते में गिर गए। चल चल, भाग जा। मुझे ये रास्ते से मिले हैं और रास्ते से मिली चीज जिसे मिले उसी की होती है। तोता लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए तोता वहाँ से चला जाता है। दाल बना लो हरियाली, मेरे पास और पैसे नहीं कि आलू ला सकूं। फिर तोता और तोती दाल बनाकर ही रोटी खा लेते हैं।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कव्वी चाचा कबूतर की दुकान से टमाटर लेती है। चाचा कबूतर जी, अच्छे अच्छे डालना, ऐसा ना हो कि सारे गले सड़े टमाटर दे दो मुझे। मेरा माल एकदम ताज़ा होता है। ये सब्जी मैं आज ही अपने खेतों से तोड़ कर लाया हूँ। गोरी कव्वी टमाटर लेती है। रास्ते में गोरी कव्वी को उसकी पुरानी सहेली लंबे लंबे बालों वाली पिंकी कव्वी मिल जाती है। दोनों सहेलियां एक पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं और बातें करने लगती है। वो सामने ही तो मेरा घर है, कभी कभी मिलने आ जाया करो मुझे। गौरी, वो दिन भी क्या दिन थे जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए पक्षियों को मारा करती थी। पिंकी, मैं तो अब भी ऐसे ही करती हूँ। वो थोड़ी देर बातें करती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। गोरी कव्वी अपना टमाटरों का बैग उसी जगह भूल जाती है। जब तोता वहाँ से गुजरता है तो वो टमाटरों से भरा हुआ बैग देखकर वहाँ आ जाता है। ताज़ा ताज़ा टमाटर और पास कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये टमाटर मेरे हुए। तोता वो टमाटर उठाकर घर ले जाता है। हाय, मैं मर गई, मेरे टमाटर। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि और टमाटर ले सकूं। गौरी बाहर भागती है। यहाँ तो मेरे टमाटर नहीं है, कहाँ जा सकते हैं मेरे टमाटर? गौरी थक हार कर तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे टमाटर कहीं रास्ते में खो गए हैं, कहीं तुम्हें तो नहीं मिले? ये सुनकर तोता और तोती हंसने लग जाते हैं। हमने तो उन टमाटरों की चटनी बनाकर खा ली और बाकी मोहल्ले में बांट दिए। राह में गिरी चीज जिसे मिले उसी की होती है। ये सुनकर गौरी को अपनी आलू वाली बात याद आ जाती है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मैं कल से बीमार हूँ, घर में कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी दवा ले सकूं। एक आलू है कि हर समय सोया ही रहता है। क्या बताऊं गोरी कव्वी, मेरे घर में भी 1 रुपया तक नहीं है। कल मैंने कुकू को सूखी रोटी खिलाकर सुलाया था। चिड़िया और गौरी बैठी ऐसे दुख बांट रही थी। उनकी बातें सुनकर जंगल की परी वहाँ आ जाती है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। बताइए, मैं आपको क्या दूं कि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके? परी, क्या आप जंगल की सुंदर परी है ना? हाँ, मैं जंगल की परी ही हूँ। मुश्किल में पक्षियों की मदद करती हूँ मैं। परी जी, मुझे तो 1 बोरी दाना, 1 बोरी शक्कर और 1 सोने का हार दे दो, बस मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। और चिड़िया, तुझे क्या लेना है? सुंदर परी, आप मुझे एक सिलाई मशीन दे दें। मुझे सिलाई करना आती है। मैं अपने बच्चों का पेट मेहनत करके पाल लूँगी। मुझे ना शक्कर की ज़रूरत है, ना सोने के हार की, और ना ही आप मुझे दाना दें। फिर वो सुंदर परी गौरी को बोरी दाना, शक्कर और सोने का हार और चिड़िया को एक सिलाई मशीन दे देती है। चिड़िया, तू भी कितनी पागल है। अगर मेहनत ही करनी थी तो फिर उस परी से मदद लेने का क्या फायदा? मुझे देखो, मैं बैठे बिठाए अब ये दाना खाऊंगी और ये सोने का हार बेचकर कई साल तक भोजन खा सकती हूँ। गौरी, जो मज़ा मेहनत की कमाई में है वो मुफ्त के भोजन में नहीं है। फिर गोरी कव्वी और चिड़िया अपने अपने घर चली जाती हैं। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर देती है। उसे दिन रात काम करने के बाद इतने पैसे मिल जाते कि वो अपने बच्चों को खाना खिला सकती थी। मम्मा, अब मैं भी आपसे सिलाई करना सीखा करूँगी। मैं भी काम में आपकी मदद किया करूँगी। दूसरी तरफ कौवा और कव्वी तो इतने आलसी हो गए थे कि घोंसले से बाहर ही ना निकलते, क्योंकि उन्हें सुंदर परी से मुफ्त में भोजन जो मिल गया था। गोरी, गोरी, थैले में से दाना निकाल कर दो। मैं नहीं उठ सकती, मुझे बहुत नींद आई हुई है। गोरी, मेरा ख्याल है हम एक नौकर रख लेते हैं जो हमें थैलों से दाना निकाल निकाल कर दिया करेगा। कालू जी, बात तो ठीक है, ऐसे हम घोंसले में लेट कर ही दाना खा लिया करेंगे। फिर कौवा और कव्वी एक कबूतर को अपना नौकर रख लेते हैं। कबूतर नौकर, सुन लो, एक तो हमारी नींद खराब नहीं करनी और दूसरा जब भी हमें भूख लगे हमें वो सामने वाले थैले से दाना निकाल कर दे देना है। बस इतना ही तेरा काम है। फिर कबूतर अपना काम करने लगा। कौवा और कव्वी दाना खाते और सो जाते। ये कैसे कौवे हैं, इतने आलसी हैं कि थैले से दाना तक नहीं निकाल सकते।
ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया ने सिलाई कर करके कुछ पैसे जमा कर लिए थे। अब वो अपने बच्चों की जरूरत अच्छे से पूरी कर सकती थी। और उधर कौवों का भोजन खत्म हो गया था। नौकर कबूतर, जल्दी से थैले से दाना निकाल कर लाओ। यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मगर मालकिन, थैले में कल आखिरी दाना था जो मैंने आपको दे दिया था। चिंता ना करो गौरी, मैं अभी तुम्हारा सोने का हार बेच कर आता हूँ और ढेर सारा अनाज फिर से ले आता हूँ। फिर कौवा अपनी पत्नी का हार जो उसे परी ने दिया था वो बेचने सुनार के पास जाता है। सुनार वो हार गौर से देखता है। खाली सोना है, ये लो पैसे, मुझे ये हार बहुत पसंद आया है। कालू कौवा वो हार सुनार को बेचकर मंडी जाता है और वहाँ से ढेर सारा अनाज लेकर अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेता है और घर जाता है। गौरी बाहर आओ, देखो मैं जिंदगी भर के लिए अनाज ले आया हूँ। अब मुझे और तुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरी इतना सारा अनाज देखकर खुश हो जाती है। कबूतर फिर से अपनी ड्यूटी शुरू करता है। कौवा और कौवी फिर से वही काम करते हैं। वो दाना खाते और सो जाते, नदी पर जाते, पानी पीते और जल्दी जल्दी वापस आकर फिर से सो जाते। वो इतने आलसी हो गए थे कि अब तो कबूतर दाना उनकी चोंच में ला कर देता। कबूतर नौकर, ये दाना उठाकर मेरी चोंच में रख दो। मालकिन, इस काम के 2 दाने अजाफी लूंगा मैं। 2 क्या, तुम 4 ले लेना। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। कहते हैं ना कि बिना कमाए तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कौवों के घर से सारा दाना खत्म हो जाता है और कबूतर भी नौकरी छोड़कर चला जाता है। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? मैं तो इतनी आलसी हो गई हूँ कि दाना ढूंढना ही भूल गई हूँ। गौरी, जाओ और चिड़िया से 1 दिन का दाना उधार ले आओ, कल देखेंगे हमें क्या करना है। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया सिलाई कर रही थी। चिड़िया, तुम सच्ची थी। तुमने उस परी से सिलाई मशीन ली, मेहनत की और मेहनत से दाना कमाया, इसलिए तेरे पास दाना कभी खत्म नहीं होगा। मैं आलसी बन गई और मैंने परी से सोना लिया, दाना लिया, शक्कर ली, मगर सब खत्म हो गया। गौरी, लो ये 1 दिन का दाना लो और घर से निकलो, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता वो हमेशा दूसरों से ही मांगता है। फिर गौरी कौवी शर्मिंदा होकर चिड़िया से दाना उधार लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।